अच्छा, आज के जो मेरा टॉपिक है वो है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या नाम है टॉपिक का? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस, लाइक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जिस तरह से इंटरफेरेंस होती है, सही है। लेकिन ये कि इस टॉपिक में आपने ये बात याद रखनी है कि इस टॉपिक में और डबल स्लिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। क्लियर? सो मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मेन सेटअप क्या है। अच्छा, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग ना इस तरह की एक ग्लास की स्लिट होती है, लाइक यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। ओके, एक ग्लास स्लिट होती है और उस ग्लास की स्लिट में से हम किसी भी इंसिडेंट वेव को पास करते हैं। ठीक है फातिमा? इसमें और डबल स्लिट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेसिंग्स अवेलेबल, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइंस एंड गैप्स एंड स्लिट्स अवेलेबल। इतनी ज्यादा स्लिट्स होती हैं कि यू कैन से अशल के 300 लाइंस पर mm तक जा सकती हैं। 1 मिलीमीटर के अंदर 300 लाइंस, इतनी नैरो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, इतनी नैरो के 1 मिलीमीटर के अंदर 300 लाइंस, यानी ये इतना नैरो गैप है कि अगर आप सर से बाल तोड़ें और उसमें से पास करें तो ह्यूमन हेयर विल नॉट पास थ्रू दैट गैप। ये इतना नैरो गैप है, आप समझिए। जब आप इस गैप में से लाइट को पास करेंगे ना, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से लाइट को पास करेंगे, तो स्क्रीन के ऊपर आपको सीरीज ऑफ ऑर्डर्स नजर आएंगे। ब्राइट, यहाँ पे फ्रिंजेस नहीं बोलते, यहाँ पे ऑर्डर्स बोलते हैं, ब्राइट ऑर्डर्स, डार्क ऑर्डर्स। ठीक है, लेकिन आपने जितने भी ब्राइट ऑर्डर्स आते हैं ना उनको देखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस तरह के ऑर्डर्स आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये जितने भी ऑर्डर्स आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे ना, इनको ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले जो मिडिल में ऑर्डर आएगा उसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। इट इज आल्सो नोन एज द जीरो ऑर्डर। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद फातिमा क्या होगा? असल फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन यू हैव सेकेंड ऑर्डर, एंड देन यू हैव थर्ड ऑर्डर। अच्छा, एक टाइम आएगा कि ऑर्डर इंक्रीज होते होते एंगल थीटा इतना इंक्रीज होगा कि दिस लीड्स टू 90 डिग्री। लेट्स सपोज थर्ड ऑर्डर पे यहाँ पे 70 डिग्री है, तो मे बी असल कहता है फोर्थ ऑर्डर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो पहला डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर्स बनते हैं और डबल स्लिट में फ्रिंजेस बनती हैं। क्या बनती हैं? फ्रिंजेस बनती हैं। दूसरा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, दैट इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होगी वो इक्वेशन है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अच्छा, अब डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा का मतलब क्या है? सेम केस है, यहाँ पे भी डाइफ्रैक्शन होती है, यहाँ पे भी इंटरफेरेंस होती है और स्क्रीन के ऊपर ब्राइट ऑर्डर्स बनते हैं। क्लियर? अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। सबसे पहली चीज फातिमा से पूछूंगा, फातिमा ये जो हमारे पास n है, दिस n इज नोन एज व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर नंबर। एग्जाम में आपको बोलेगा अशल कि लेट्स सपोज अशल को क्वेश्चन आ गया एग्जाम में ऑर्डर नंबर 2 के ऊपर। क्लियर? कि ऑर्डर नंबर 2 का एंगल बता दें। अशल को क्वेश्चन है ऑर्डर 2 का एंगल बता दे। अशल ने कहा अच्छा ऑर्डर नंबर 2 है, वेवलेंथ हमारे पास गिवन होगी। लेट्स सपोज ये वेवलेंथ रेड लाइट है तो मैं लिखता हूँ 700 नैनोमीटर। तो अब मेरे पास वेवलेंथ भी गिवन है, मैं टिक लगा देता हूँ वेवलेंथ पे। ऑर्डर नंबर भी गिवन है, 2 हो गया। ठीक है, इस ऑर्डर की बात कर रहा था एग्जामिनर। क्लियर? अब मुझे एंगल चाहिए। वो कहते हैं ऑर्डर 2 का एंगल कितना है, ये एंगल हमसे मांग रहा है। ठीक है फातिमा, ये एंगल थीटा ये हमसे मांग रहा है। सर डी जो क्या है? बताता हूँ ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा था ये वाला, और ये ऑर्डर नंबर 2 था। एंगल मिसिंग है। अब हमें अगर डी पता हो तो हम निकाल सकते हैं। जो स्लिट सेपरेशन को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ए कहते थे ना फातिमा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वी यूज्ड टू कॉल स्लिट सेपरेशन ए, उसी चीज को यहाँ पे डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी। लेकिन डी को लाइन स्पेसिंग का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? लाइन स्पेसिंग। क्या नाम देंगे असल? लाइन स्पेसिंग। बेसिकली ये एक स्लिट से दूसरे स्लिट तक का गैप है। लुक एट दिस, ये डी है, ये डी है। अच्छा, आई समझ? यानी दिस इज नोन एज डी। अगर मैं डायग्राम को सही तरह बना के दिखाऊं तो
इस चीज को डबल स्लिट में हम ए कहते थे ना, यहाँ पे हमने फातिमा इसको किसका नाम देना है, डी का नाम देना है, डी। अब मुझे बताएं ये डी जितने भी मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, जो कुछ भी होगा ये आपको गिवन होगा पेपर में, ठीक है। आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा का। ठीक होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि आप मुझे एक बात बताएं कि एंगल थीटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, थीटा कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये सोचते हैं, सही है। तो थीटा सर n नंबर पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला होगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जरा बताएं व्हाट इज एन, पहले बताएं। ऑर्डर नंबर, और ये क्या है, इंसिडेंट वेव ऑन ग्रेटिंग, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है, ठीक है, जो नॉर्मली आपके उसमें 700 से लेके 400 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द रेड कितनी होती है, एंड इफ यू टॉक अबाउट द वायलेट कलर तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, अब मुझे बताएं कि आपने इस इक्वेशन में डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा में एन बता दिया, लैम्डा बता दिया, थीटा इज द एंगल फ्रॉम, एंगल बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा वर्सेस एनी ऑर्डर, क्या सेंट्रल मैक्सिमा से लेके असल एनी ऑर्डर तक, कोई भी ऑर्डर हो सेंट्रल मैक्सिमा से तो ये उसका एंगल है। और डी को हम क्या बोलेंगे फातिमा, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग, क्लियर। अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन तो क्रिस्टल क्लियर है कि इक्वेशन में चार चीजें, एक है ऑर्डर नंबर, एक है वेवलेंथ, और एक है हमारे पास एंगल, और एक है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। लेकिन कभी कभार हमें डी लाइन स्पेसिंग नहीं गिवन होता और हमें लिखा होता है पेपर में कि नंबर ऑफ लाइंस, सपोज करें वो कहते हैं 300 लाइंस, ठीक है, पर मिलीमीटर है। अब आपको एन की वैल्यू दे देता है, ये एन वो स्मॉल एन नहीं है जिसको हम ऑर्डर नंबर कहते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ स्पेसिंग्स इन अ डाइफेक्शन स्लिट। डाइफेक्शन ग्रेटिंग के अंदर कितने कट्स हैं असल, ये वो चीज है, 300 कट्स, 300 लाइंस, 300 स्पेसिंग, 300 स्लिट्स पर एमएम है। अब यहां से हमें सबसे पहले डी निकालना होगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे फातिमा, एन, एन एंड डी दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा लेकिन माइक्रोफोन को म्यूट करो। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम करेंगे 300 फातिमा, पर एमएम है ना, यहाँ पे पर मिलीमीटर है, तो पर मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ हो गया। इस 10⁻³ को हम यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻³ ओवर 300। सो इट मीन्स जब हमारे पास ये वैल्यू ऐसे गिवन थी ना, ऐसे इस तरह यूं कि 300 लाइंस पर मिलीमीटर है, तो हमने डी फाइंड करने के लिए 1/n किया, सो एंड में हमारे पास कुछ इस तरह का मैथ्स का रिजल्ट आएगा। इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डी का आंसर आ जाएगा 10⁻6 में, -7 में या -5 में, इन मीटर्स, इन मीटर्स, ठीक है फातिमा। जरा इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आता है डी का। इट मींस दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 माइक्रोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। आपने इस फॉर्मूला के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करनी है सर, ये वैल्यू हमारे पास डी की आ गई है। नाउ फातिमा अशल यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट दिस अननोन थिंग। अब इसमें जो भी इस इक्वेशन के अंदर अननोन चीज होगी ना, एनीथिंग व्हिच इज अननोन, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ डी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/n। सो अब आपके पास डी भी आ गया, आपके पास ऑर्डर नंबर गिवन होगा, वेवलेंथ गिवन होगी, तो लेट्स सपोज थीटा हमारे पास मिसिंग है एज अ डमी क्वेश्चन, ठीक है। खुद से मैंने क्वेश्चन बनाया कि थीटा मिसिंग है, तो हम थीटा निकाल लेंगे। असली बात समझ आ गई कि डी और जी 1/n सर, का आपस में क्या लेंगे फातिमा, रिपीट करो, डी और 1/n कैसे करेंगे। सर 1/300 इंटू डिवाइड बाई 10 पावर -3, ओके, तो ठीक है, फिर 10 पावर -3 ओवर 300। सही हो गया, तो इससे डी आ जाएगा। असल आप बताओ इस डी को हम यहाँ पे कहाँ पे पुट करना है। सर यहाँ पे डी साइन थीटा की जगह डी की जगह पुट कर देंगे ना। असल आप एक दफा इन वेरिएबल्स को बताओ, व्हाट इज डी, व्हाट इज एन।
सर डी जो है लाइन स्पेसिंग है और ठीक है, थीटा जो है सर वो है सेंट्रल में से जो है वो है एनी ऑर्डर एंगल है, तक। हम्म, एनी ऑर्डर तक एंगल है हम्म, और एन जो है ऑर्डर नंबर है और वो वेवलेंथ है, ठीक हो इंसिडेंट गया, वेवलेंथ। वेल डन, वेल डन, ठीक हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर हम सारी चीजें सेम रखें, अशल कहते हैं आई विल पास द रेड लाइट थ्रू द डाइफ्रेक्शन रेटिंग, फातिमा कहती है कि आई विल पास वायलेट लाइट, किस केस में आपको लगता है रेड और वायलेट में से ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बन सकते हैं? बाकी सब चीजें कांस्टेंट है फातिमा, मोर ऑर्डर किस पे बनेंगे? वायलेट लाइट पे। वायलेट लाइट पे, वेरी वेल डन, क्योंकि रेड पे ऑर्डर नंबर हायर हो जाएगा। सपोज करें अगर अशल कहता है रेड के ऊपर टोटल ऑर्डर बनते हैं 3, सही है, 3 के बाद 90 डिग्री आ जाता है बस, 3 ऊपर 3 नीचे एक सेंटर में, 7 हो गए ना, ठीक है। तो वायलेट के ऊपर क्या पता 4 ऑर्डर बन जाए, 4 ऊपर 4 नीचे एक सेंटर में, क्लियर। सो याद रखें जितनी वेवलेंथ हायर होगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स उतने कम बनेंगे, लेकिन थीटा ज्यादा होगा किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला फैक्टर ये कि थीटा डिपेंड्स किन फैक्टर्स पे करता है? थीटा एंगल, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड एनी ऑर्डर, ठीक है। सो ये थीटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली चीज, यस फातिमा, थीटा किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर, जितना ऑर्डर नंबर ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। गुड। तो हम लिखते हैं सबसे पहली चीज है ऑर्डर नंबर। सो एन की वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी अशल फातिमा, थीटा की वैल्यू भी उतनी ग्रेटर होगी। अच्छा, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू भी जितनी हायर होगी थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा हायर होगी, ठीक है। लेकिन डी के साथ थीटा का क्या लिंक है? डिस्टेंस जितना कम होगा थीटा ज़्यादा होगा। नहीं, दिस वन फातिमा, ये वाला लाइन स्पेसिंग डी सर, लाइन साइन स्पेसिंग। थीटा। यस यू आर राइट फातिमा, डी की वैल्यू जितनी लोअर होगी उतना हमारे पास थीटा की वैल्यू हायर होगी। और एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लाइंस जितनी हायर होंगी, मोर होंगी, उतना थीटा भी ज्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज देखो फातिमा ये आपस में इनवर्सली है ना, डी और एन आपस में क्या है? इनवर्सली है। डी कम करेंगे थीटा आपका ज्यादा होगा, क्लियर, समझ आ रही है? जी लेकिन सर। नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो जाएंगी तो थीटा भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब आपने थीटा के ये जो फैक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू एनी हायर ऑर्डर, ये आपने सीख लिया, क्लियर। अब आप मुझे डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग में और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज अ क्वेश्चन इन विच थीटा इज अननोन और यू कैन से थीटा इज नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन, फिर आपने काम करना है। बट एक बात लिखी हुई है कि आपके पास लेट्स सपोज थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, क्या लिखा है पेपर में कि थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है। आप याद रखें इन ब्राइट ऑर्डर को मैक्सिमस भी कहते हैं, अच्छा, इंटेंसिटी मैक्सिमा या मैक्सिमस भी कहते हैं। अब पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फातिमा कि एन इक्वल टू थर्ड ऑर्डर लिखा हुआ है और आगे लिखा कि ये मैक्सिमा है और थीटा की वैल्यू नहीं गिवन, अब असल इस इक्वेशन को बार बार देख रहे हैं कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है। एग्जाम में डी निकालना था, क्या निकालना था? क्वेश्चन है कि डी डी की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन अशल बार बार कंफ्यूज है, थीटा इज नॉट गिवन। लेकिन इस वर्ड मैक्सिमा को देखना है तो अशल कहेगा अच्छा डी साइन, you can easily put the value sin 90 डिग्री इक्वल्स टू ऑर्डर नंबर थर्ड गिवन है अगर लेट्स सपोज, और वेवलेंथ है लेट्स सपोज रेड कलर की 700 नैनोमीटर, एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे बताएं मुझे एंगल नहीं गिवन था लेकिन मैंने नॉट गिवन की जगह एंगल की जगह 90 क्यों लगा दी है? सो जब भी वो आपको मैक्सिमम था सर इसलिए। हाँ, तो जब भी आपको एंगल ना गिवन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, क्या ले लेना है? थीटा की वैल्यू 19। 90 ले लेना है, क्योंकि सबसे हायर ऑर्डर बनता ही 90 पे, सबसे जो हायर ऑर्डर बनता है किसी भी एन पे वो बनता ही 90 पे। तो ये पहली इंपॉर्टेंट टिप है कि पेपर के अंदर जब आपको थीटा ना गिवन हो
तो आपने थीटा की जगह 90 लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वर्ड मैक्सिमा लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? वर्ड मैक्सिमा। यानी हायर ऑर्डर थर्ड है, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा, इस तरह की बात लिखी हो तो आप आंखें बंद करके एंगल की जगह आप क्या ले लेंगे? 90। ये बात डन होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं वो ये है कि अगर आपको पूछे किसी क्वेश्चन में कहता है फाइंड द ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर आप क्या करें? कैलकुलेट करें। सो अब अशर ने फॉर्मूला लगाया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज फातिमा यू गॉट द आंसर 3.5, इवन यू गॉट द आंसर 3.9। ठीक है अशर? अब ऑर्डर तो जाहिर है होल नंबर्स में होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और आपके पास एक आंसर आ गया 3.2, अशल के पास आंसर आ गया। अब ये तीन पॉसिबल आंसर्स हैं, एक कह रहे 3.5, दूसरा कहते 3.9, डिफरेंट डेटा था, डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको मजे की बात बताऊं, इन तीनों में बच्चों आपने एक काम करना है, इन तीनों में अपने n की वैल्यू पता है कितनी लिखनी है? बताएं कितनी लिखनी है? इन सब में आपने n की वैल्यू फाइनल में एंड में क्या लिखनी है? क्या लूं? 3। 4 लूं या 3? असल 4 लूं 3 लूं? सोचें। सर 3। 3, यस, कुछ भी हो जाए हमें n की वैल्यू 3 लेनी है। हमने अगर राउंड ऑफ करना भी है तो हम प्रीवियस वैल्यू पे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। दैट्स द ओनली केस इन फिजिक्स जहां पे आपने राउंड ऑफ नहीं करना। आपने जो एग्जैक्ट ऑर्डर अचीव हो गया, 3 इज द एग्जैक्ट थिंग जो आपको पता है। इवन 3.9 हो तब भी आपने 3 लेना है। अब ये हो गया ऑर्डर नंबर, ये हाईएस्ट ऑर्डर नंबर है। ये क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर नंबर आ गया। ठीक है, अब अगली बात, क्योंकि आपने साइन 90 यूज किया है, हाईएस्ट ऑर्डर नंबर इसलिए बच्चों आपने थीटा की वैल्यू कितनी यूज की है? 90। अब आपको कहता है टोटल नंबर ऑफ ब्राइट ऑर्डर बताओ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हाईएस्ट ऑर्डर नंबर बताएं, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो तो आपने बड़े मजे से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि टोटल नंबर ऑफ ब्राइट ऑर्डर्स बताओ। तो टोटल ऑर्डर्स कितने बनेंगे मुझे बताएं? टोटल मैक्सिमस जो है वो टोटल ऑर्डर जिनको हम कहते हैं वो कितने बनेंगे? अब आपने क्या करना है बच्चों? 2n+1, ये फातिमा आपको क्या दे देगा असल? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। रीजन क्या है? 2 into 3 + 1, so this will gives you what? 7। क्या बन जाएंगे? 7। अब आप कहते होंगे सर आपने 7 कैसे बना दिए? अगर हमारे पास आंसर 3 आया तो 7 क्यों बनाए? सोचे ना, सोच के बताएं। Why have taken 7? मुझसे एग्जामिनर ने कहा था आप ये फाइंड करें टोटल ऑर्डर्स मैक्सिमस कितने बने हैं, तो मैंने 7 क्यों लिया फातिमा, 3 क्यों नहीं लिया? इसके लिए सर क्योंकि मैक्सिमा के ऊपर और नीचे भी लाइंस। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा देखो, अगर हमारे पास 3 ऑर्डर आंसर आए हुए, लुक एट दिस अशल, 3 ऊपर है सेंटर मैक्सिमा से, ये हमारे पास सेंटर मैक्सिमा ये वाला, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं। ठीक है फातिमा, यू राइट, 3 ऑर्डर्स ऊपर बन गए, 3 ऑर्डर्स नीचे बन गए और एक सेंटर में बन गए, तो टोटल जो मैक्सिमा है वो 7 बन गए। तो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन में हमें जब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मांगे तो हमें 3 के बजाय 7 लिखने हैं, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर मांगे तो फिर 3 लिखना है। चलो अब बताओ फातिमा। अच्छा आप बताओ, अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 आ जाए तो क्या लिखेंगे? ये अशल बताएगा। और फातिमा आप बताएं, अगर n की वैल्यू 5 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? फातिमा बताएगी और ये अशल बताएगा। सर ये n की वैल्यू 4 आ जाए तो 90 लिखेंगे ना? कितना लिखूंगा? 90। 99। एंगल की वैल्यू नहीं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स सर फिर ब्राइट वाले, टोटल ब्राइट ऑर्डर्स कहते हैं, जिसको टोटल मैक्सिमस भी कहते हैं। 9 सर 9, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे। फातिमा आप बताएं। सर 11। 11, ठीक हो गया। सो फातिमा ने कहा 11। तो आई होप बच्चों आपको ये ऑर्डर वाली साइज समझ आ गई है। जी सर। ठीक है, अब इसमें उनको मसला तो नहीं है। ओके अशल, ठीक हो गया। फातिमा, दैट वाज द टॉपिक ऑफ डायरेक्शन ग्रेटिंग। आई होप यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। समझ आया सही? जी सर। तो इसमें और डबल सेट में डिफरेंस नहीं भूलना, वहां पे ए यहाँ पे डी है, वहां पे मैक्सिमस है,
ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा है, वहां पे थीटा नहीं है, क्लियर। वहां पे लैम्डा इक्वल्स टू ax बाय d है। बाकी इंटरफेरेंस की साइंस टोटली बिल्कुल सेम है, समझ आ गई? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।